अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिवॉर्ड एसोसिएट्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी किसी रियल एस्टेट टॉपिक पर नहीं, इनफैक्ट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द सोलर सिस्टम एट योर हाउस। इस वीडियो में हम एक 10 मरले के घर पर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो लगवा रहे हैं और इसके अंदर हम 17 सोलर प्लेट्स इंस्टॉल करवा रहे हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस नज़र आएगा, बल्कि हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे कि ये सोलर सिस्टम जो है वो हमें क्या फ़ायदा देगा और ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सोलर सिस्टम का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। अगर एक 10 किलोवाट के सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इट रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस बाय 10 to 12 टन्स एनुअली। सालाना ये 10 से 12 टन कार्बन एमिशन जो है वो कम करता है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि एक साल के अंदर 500 दरख्त लगाने के इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं नेट मीटरिंग जो है वो हमें क्या बेनिफिट देगी। जो भी एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी सिस्टम से, इट विल बी सेंड बैक टू द ग्रिड, ठीक है, और वो हमें क्रेडिट्स अर्न करके देगी। और सबसे जो मज़े की बात है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमें आ रहा होगा वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स these savings could amount to millions of rupees। इस पर्टिकुलर घर के अंदर हमने बैटरी बैकअप नहीं दिया, लेकिन अगर आप इसको सिस्टम को पेयर कर देते हैं किसी बैटरी बैकअप के साथ, तो जो एक्सेसिव एनर्जी होगी वो स्टोर होती जाएगी, जो कि आप रात के टाइम पर अगर लाइट चली जाती है तो उस टाइम अनइंटरप्टेडली उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस क्या है, तो इसकी बहुत मिनिमल सी मेंटेनेंस है। सिर्फ पीरियोडिकली आपने साफ़ करने हैं, ओकेजनली आपने सिर्फ चेक कर लेना है इन्वर्टर और सारे कनेक्शंस को, दैट्स इट। इसके अलावा सोलर सिस्टम कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स के अंदर है, तो वो है कॉस्ट सेविंग। ये आपकी जो महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा बचत करवाते हैं, और ओवर द टाइम द सेविंग्स कैन कवर द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इवन। मतलब कि आपकी जो कॉस्ट आई है सोलर सिस्टम पूरा लगवाने में, वो भी कवर हो जाती है कुछ अर्से के अंदर, मेकिंग इट अ फाइनेंशियली साउंड इन्वेस्टमेंट। सोलर सिस्टम लगवाना जो है वो आपको एनर्जी इंडिपेंडेंस देता है। मतलब कि अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वो जो आप डिपेंडेंट है ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे, आप वो डिपेंडेंट नहीं रहते। इट अलाउज यू टू जनरेट योर ओन पावर। अब हम बात करते हैं कि 10 किलोवाट का सिस्टम 17 प्लेट्स के साथ, जैसा कि इस घर के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है, वो हमें कितने का मिलेगा, कितने पैसे हमारे इन्वेस्ट होंगे इस सिस्टम के अंदर। ये प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ की वेरी करती हैं। आजकल अगर इस डेट पे बात की जाए, जिस डेट पे ये वीडियो बन रही है, तो ये वेरी करता है 10 से 12 लाख रुपए के दरमियान। इस वीडियो में जो घर शोकेस हो रहा है, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो रहा है, ये घर मौजूद है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। और इसका प्रोसेस जो है वो ये है कि आप जिस कंपनी से रुजू करेंगे इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए, वो कंपनी आपका पहले अप्रूवल लेके देगी, और अप्रूवल मिलने के बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अप्रूवल का जो टाइम वो देते हैं वो 10 से 15 दिन का देते हैं, लेकिन 7 से 8 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाता है। और अप्रूवल आने के बाद जब आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, उस सब प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद द मेन थिंग ग्रीन मीटर का प्रोसेस आ जाता है। जब इस पर्टिकुलर घर की अगर बात करें हम, तो बहरिया टाउन की जो टीम है वो ग्रीन मीटर लगाएगी इस घर में, और उस ग्रीन मीटर लगने के बाद आपकी सेविंग्स शुरू हो जाएंगी और सोलर सिस्टम अपना काम करना शुरू हो जाएगा। जो ग्रीन मीटर है इसका टाइम भी 7 से 8 दिन है, और इस टाइम स्पैन के अंदर ग्रीन मीटर जो है वो लग जाता है, और उसके बाद एज आई टोल्ड कि अपना काम जारी रखता है सोलर सिस्टम। नाउ वी विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन जो कि इस घर में हो रही है, इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट ऑफ पैनल्स, उसकी वायरिंग, नेट मीटरिंग सेटअप, इवन के स्ट्रक्चर भी। अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे दिन में इन लोगों ने बोर का काम शुरू किया है, जो कि अर्थिंग है। अब अर्थिंग करती क्या है? अर्थिंग सेफ्टी एश्योरेंस देती है, ठीक है, सिस्टम लॉन्गेविटी देती है, रिलायबिलिटी देती है।
ये आपका सोलर इक्विपमेंट का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा कर देती है और उसके बाद रिलायबल कर देती है आपके सोलर सिस्टम को। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो है जो फॉल्ट करंट्स आते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी फेलियर हो गया इंसुलेशन के अंदर, तो जितने भी करंट्स होंगे वो अर्थिंग चैनल्स जो इन लोगों ने बनाए उसके अंदर वो मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन है, सोलर पैनल जो हैं वो अमूमन रूफटॉप्स पे ही लगते हैं और हो सकता है कि उसके ऊपर जो बिजली है वो गिर सकती है, और अर्थिंग जो है उसके साथ एक लाइटनिंग अरेस्टर भी लगता है जो कि आगे जाके आपको दिखाया जाएगा, वो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। नाउ लेट्स डिस्क्राइब द वीडियो, और वीडियो के साथ साथ हम आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे कि अब प्रोसेस अपने किस पड़ाव में है। अभी तक आप देख चुके हैं कि सोलर पैनल्स लग चुके हैं, स्ट्रक्चर बन चुका है, उसकी जो वायरिंग है वो हो चुकी है। ये डक्ट के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो डक्ट है इसके अंदर भी वायरिंग है और ये है इन्वर्टर KNOS का जो कि 10 किलोवाट सिस्टम के लिए इनफ है। अब हमारे पास है तीसरा दिन, और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। इवन के स्ट्रक्चर के ऊपर पेंट तक हो चुका है। स्ट्रक्चर की जो बेस है उसको सीमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है ताकि वो हवाओं से, तेज़ हवाओं से, आंधी के साथ हिले ना और प्रोटेक्ट रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद उसके सपोर्ट बना दिए गए हैं, चैनल्स के ऊपर वेल्ड करके सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं। अगर अब आप ये देखें तो ये अर्थिंग से कनेक्ट कर रही है तार, जो कि सोलर से तारें आ रही हैं, और ये अर्थिंग के लिए उन्होंने प्रॉपर एक पाथवे बनाया है जिसके थ्रू केबल्स जाएंगी और अर्थिंग के साथ कनेक्ट होंगी और बाहर ग्रीन मीटर के साथ कनेक्ट होंगी। अगर अब आप ये विजुअल देख रहे हैं तो ये एक ऑर्डिनरी पुराना मीटर घर के बाहर लगा हुआ था, जिसके लिए अब अलग बॉक्स लगेगा और उस बॉक्स की जगह बनाने के लिए वो काम हो रहा है। अगर अब आप इस विजुअल में देखें, सोलर प्लेट्स लग चुकी हैं पूरी तरीके के साथ, स्ट्रक्चर, उसकी टिल्टिंग, उसकी कनेक्शन, उसकी वायरिंग, एवरीथिंग इज़ डन। और इस विजुअल के अंदर आप ये देखें कि इस टीम ने कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया है। हर तरह की तार जो है वो डक्ट के अंदर छुपाई गई है और पाइप्स के अंदर जहाँ से वो मुड़ रही हैं। जिस इलेक्ट्रिसिटी अरेस्टर की हम बात पहले कर रहे थे वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये अगर आप पाइप्स देख रहे हैं तो इन पाइप्स के अंदर वायर्स हैं जो कि सोलर को हमारे नीचे DB के साथ और नीचे जो ग्रीन मीटर लगेगा उसके साथ कनेक्ट कर रही है। ये एक फाइनल लुक है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5 प्लेट्स माउंटी के ऊपर लगी हैं विद एन इलेक्ट्रिसिटी अरेस्टर, एंड दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 12 रिमेनिंग प्लेट्स।